जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेस्टोरेंट है, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं बस अपने रेस्टोरेंट के सामने बैठा हुआ हूँ। ये रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं अब इसको बंद बंद कर रहा हूँ, मेरा ज़रा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ताकि आप ऐसा रिस्क लेने से पहले सोचें और आप इससे लॉस से बच सकें। अगर सोसाइटी की बात करें, जिस सोसाइटी में मेरी ये दुकान है, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, नीचे ये शॉप्स हैं, और सारी अगल बगल सब शॉप्स हैं, ठीक है, ये कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे तकरीबन 35 से 36 हज़ार घर जो अपार्टमेंट्स है, 35 से 36 हज़ार अपार्टमेंट्स इस सोसाइटी के अंदर है। ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ पे लोग नहीं है, कस्टमर नहीं है, या फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। इसमें कस्टमर का कोई इशू नहीं है। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं और आपके पास टेस्ट अच्छा है, तो ओबियसली कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जो मैंने मिस्टेक की है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की वो ये की कि 3 मंथ का मैंने इसको रेंट दिया, ठीक है, 3 मंथ का मैंने इसको रेंट पे किया। अब रेंट यानी कि मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं 3 मंथ का रेंट पे कर सकता था। रेंट आपको एडवांस पे देना होता है, तो मैंने इसको एडवांस में रेंट दे दिया। मैंने कहा जी 3 मंथ ख़त्म होते होते जो है ना, वो सारा मैं रेंट जो है कवर कर लूँगा, फिर कवर हो जाएंगे, फिर इसको दे दूँगा, अगले 3 मंथ कंटिन्यू हो सकेंगे। लेकिन उसमें जो मेरी बैड लक निकली, वो बैड लक ये निकली कि पहला जब 3 मंथ के लिए मैंने इससे शॉप ले ली, उसके बाद इसके अंदर करवानी थी रेनोवेशन। ये बिल्कुल वाइट थी और ख़ाली थी, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स इसको मैंने किया हुआ है। पीछे किचन था और आगे जो है ना वो सारा टेबल शेबर वो लगाया हुआ था, काउंटर शेंटर और डिस्प्ले वगैरह बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। ये आपको तस्वीर ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। जो है पहले 3 मंथ के अंदर जो पहला मंथ था, उसमें तकरीबन 15 से 20 दिन मेरे रेनोवेशन में लग गए। यहाँ के लोग बहुत सुस्त काम करते हैं, वहाँ तो इस तरह का काम करना हो तो एक दिन में करके फ़ारग कर देते हैं, लेकिन ये लोग उसके बाद सोसाइटीज़ के रूल रेजुलेशन थे, ठीक है। सोसाइटीज़ के अंदर अलो होता है कि आप इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, कालीबाता सिटी की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर रूल ये होता है कि आपने 8 बजे से ले के 4 बजे तक आप सोसाइटी के अंदर काम कर सकते हैं। कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं, कोई फर्नीचर बना रहे हैं, या अपनी दुकान में किसी किस्म का कोई भी काम करवा रहे हैं, तो आप सिर्फ इस टाइमिंग के अंदर करवा सकते हैं। आपने पहले कस्टमर सर्विस से जो है वो आज आगे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उनसे इजाज़त लेनी होती है, उस इजाज़त के यानी कि उसके मुताबिक फिर जो है ना आपने यहाँ पे काम करना होता है। तो यहाँ पे जो इजाज़त मिलती है वो सुबह से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी जो है ना परमिशन थी मुझे। तो करते कराते यूँ कह लें कि 15 से 20 दिन मेरे इस तरह वेस्ट हो गए। फिर आगे आ गया रमज़ान पूरा मंथ सर, वो बस थोड़ी बहुत सेल यूँ कह लें कि बस है ही नहीं थी। ओबियसली मेरी कौन सा कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई थी, या मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट की हुई थी, लोगों को पता भी नहीं था। रमज़ान में लोग आते हैं जहाँ से मिलता है बस ले लो, ठीक है, वो नहीं, वो टेस्ट के पीछे नहीं भागते, या इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। ओबियसली रमज़ान में हर बंदे की सेल जो है वो कम हो जाती है। सो मेरी जो है वो दुकान की जो सेल थी बिल्कुल यानी कि थोड़ी सी थी। तो रमज़ान का भी मैं महीना आप इसमें इंक्लूड ना करें। फिर आ गई ईद की 10 छुट्टियाँ हैं, ठीक है। अब जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ ना, या जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर लोग मोस्टली जो है ना वो गांव से आ गए, यानी कि ओबियसली ईद के अंदर एक, जब भी आप किसी कमर्शियल प्लेस पे रह रहे होते हैं, वहाँ के लोग जो है वो मोस्टली ईद मनाने के लिए अपने गांव में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी फैमिली सारी होती है। वो ओबियसली सारी फैमिली तो उधर आके स्टे नहीं ना कर सकती, ये एक्सपेंसिव है, यानी कि इधर आपका रहन सहन एक्सपेंसिव है, रेंट्स वगैरह एक्सपेंसिव है। सो इस भी आप पे सारे लोग जो थे वहाँ पे चले गए। 10 दिन फिर जो है ना वहाँ में छुट्टियाँ हुई यहाँ पे कर करा के 2 मंथ मेरे वेस्ट हो गए। बात का मकसद ये है कि जब भी आपने शॉप लेनी है, आप देख लें यहाँ पे छुट्टियाँ तो नहीं आ रही, ठीक है, और रेनोवेशन में कितना टाइम लगेगा, वो एक प्रॉपर प्लान बना के शॉप आपने बनानी है या रेस्टोरेंट बनाना है। 2 मंथ मेरे ज़ाया हो गए। तीसरे मंथ की अब एवरेज की आपके साथ बात करूँगा सर। मैं तीसरे मंथ जो है ना मेरी डेली की सेल होती थी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया, ठीक है। यूँ कह लें कि मंथली आपका 1,80,000 रुपया पाकिस्तानी करेंसी आपकी बन गई, ठीक है। अब उस 1,80,000 में सबसे पहले तो रेंट निकाल दे। रेंट इस शॉप का ये 200 बाय 200 सेंटीमीटर की है। इस शॉप का रेंट था 80,000 रुपया, ठीक है। 80,000 रुपया जो है आप 1,80,000 की आपकी सेल है, 80,000 रुपया आप ये निकाल दें। उसके बाद पीछे रह गया 1,00,000 रुपया। 1,00,000 इसका जो मुझे जो इसका जो आया है ना, वो पानी और बिजली का बिल, यानी कि बिजली और पानी का बिल इकट्ठा आता है। वो जो बिल आया था वो आया था, एक मंथ मुझे आया था तकरीबन 5,000 रुपया, एक मंथ 6,000 रुपया, एक मंथ 2,000, ठीक है। यूँ कह लें कि जब पहला मंथ था, जब यूज़ नहीं था हुआ, तब 2,000 था, फिर अगले थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर लास्ट पे जो है वो तकरीबन 6,000 आया। तो यूँ कह लें कि हर मंथ आपको 5 से 6,000 रुपया इसका एक्सपेंस होता है बिजली का और वाटर का, वो भी इंक्लूड कर लें। पीछे रह गया 95,000 रुपया। 95,000 रुपया जो है ना आपकी यूँ कह लेंगे प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर। अगर चावल आपने ख़रीदे हैं, गैस आपने ख़रीदी है, बिरयानी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी आपने ख़रीदे हैं, वो सारा कुछ मिला के ना फिर भी आप प्रॉफिट में गए हैं। यानी कि यूँ कह लें कि दुकान, ये वाली दुकान आपका एक्सपेंस निकालती है, ठीक है। आपको
30-40% आपको प्रॉफिट देती है। अब मेरे फ्लॉप होने की रीज़न ये थी कि मैंने बैकअप, मेरे पास प्लान नहीं था। बैकअप प्लान आप समझते हैं, बैकअप प्लान ये है कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसको 3 मंथ आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। सो मैं अगला 2 मंथ मेरे ज़ाया हो गए, लास्ट मंथ में जो कुछ आया हुआ वो वैसे खाते पीछे गए, ठीक है। सो अगले मंथ के लिए हम तैयारी नहीं कर सके, तो मुझे रिलीफ भी नहीं मिला ओनर की तरफ से, तो मैंने जो है ना इसको क्लोज़ करने का प्लान किया है। सो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मिनिमम आपके पास 6 मंथ का प्लान होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 6 मंथ का बैकअप है, ये भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये खाली मैंने उसको रेंट नहीं था, 3 मंथ का दिया, मैंने साथ डिपॉजिट भी दिया था, ठीक है। सो 3 मंथ के बाद जो है अगले 3 मंथ का भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। 3 मंथ किसी वजह से आप लूज़ कर जाते हैं, ओबियसली टेस्ट का भी बहुत होता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, टेस्ट के ऊपर समटाइम कस्टमर नहीं आपसे बन रहे होते, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप 5 से 6 हज़ार रुपया डेली सेल कर सकते हैं। मैंने कभी पहले कुकिंग भी नहीं थी की, ठीक है, और ना ही जो मेरा एम्प्लॉय था उसने की थी, तो यानी कि उसका भी इतना कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। हमने गूगल या यूट्यूब से सारा कुछ सीख सका के ना, फिर भी 6,000 रुपया जो है ना वो पर डे हमने यहाँ पे की है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी सेल थी हमारी। तो फ्लॉप होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। फ्लॉप होने का रीज़न ये था कि 3 मंथ का बैकअप था। 3 मंथ के बैकअप के बाद हम अगला बैकअप हमारे पास नहीं था। अगले 3 मंथ का पैसे देने, यानी कि उस अगले 3 मंथ के लिए किराए के लिए पैसे कलेक्ट करने जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ। तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। इसकी वजह पे दूसरी रीज़न ये आपको बताने लगा हूँ कि दूसरी मेन ये है कि अगर आप इस तरह की प्लेस पे आते हैं ना, तो मेन चीज़ होता है आपकी कंपटीशन। यहाँ पे ये साथ साथ यानी कि यहाँ पे तकरीबन ब्लॉक हैं, अपार्टमेंट्स के जो ब्लॉक है ना, टावर हैं, वो तकरीबन 14 से 15 टावर हैं। हर टावर के नीचे दुकानें ही दुकानें हैं, कंपटीशन बहुत आई है। अब अगर इनके कंपटीशन को आपने यानी कि फेस करना है, तो आपकी शॉप जो है मस्ट बी 24 और ओपन चाहे होनी चाहिए। यानी कि 24 घंटे यहाँ पे हर दूसरी दुकान जो है ना 24 घंटे ओपन है। सो अगर आप इसको 8 घंटे खोलेंगे, 6 घंटे खोलेंगे, 10 घंटे खोलेंगे, तो आई थिंक आप कंपटीशन को जो है ना फेस नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो 24 घंटे का जो है ना आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने शॉप को 24 घंटे खोल के रखना है। फिर 24 घंटे जब आप इसको खोलेंगे, उसके लिए आपको एम्प्लॉय भी चाहिए होगा, ठीक है। एक बंदा तो नहीं 24 घंटे खोल सकता। सो आपको कोई 2 एम्प्लॉय शाम के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए। सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप लगाएंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा यानी कि जो मैंने इससे गेट इन किया, वो यही है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास एक तो 6 मंथ का बैकअप प्लान हो, दूसरा ये है कि आप इसको 24 और ओपन रखें। अब मेन चीज़ इसके बजट के बारे में बात करेंगे। इस तरह का सेटअप लगाने में जो आपका पैसे हैं वो कितने लग जाते हैं। तो सर मैं अगर किराया वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके बात करूं, तो ऑलमोस्ट जो है ना मेरा 5 से 6 लाख रुपया पाकिस्तानी यहाँ पे लग गया था। एक तो किराया वगैरह दिया, ये LCDs आपको पीछे नज़र आ रही हैं, ठीक है। LCD नहीं होती, ये एक यानी कि LCD टाइप ही होता है, इसके अंदर आपने प्रिंट कर देना होता है। जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, लाइटिंग देगा। उसके बाद टेबल थे, कुर्सियाँ थे, किचन का सारा सामान था, फ्रीज़र था, ओवन था, ये सारा कुछ कर करा के ईच एंड एवरीथिंग 5 से 6 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट थी। किराया वगैरह भी इसमें इंक्लूड करके 3 मंथ का। तो जो इसका पैकअप प्लान था वो आपको ये यूँ कह लें कि 40 से 50 हज़ार रुपया मंथली ये आपको स्टार्टिंग में पहले मंथ से आपको दे सकती है। इस तरह का सेटअप जो है, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बात की समझ आई होगी। सो अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो अगर आपको कुछ भी गेट इन करने का मिला है, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज इस मेरी वीडियो से मिला है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।